बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन सय्यदना व नबियना व शफीय ज़ुनूबिना व तबीब क़ुलूबिना अबिल कासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू यख़्रिजुहुम मिनल ज़ुल्मति इलल नूर। सलावत। वारिसे मेंबर, वारिसे कायनात, वारिसे ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद, वारिसे कुरान, वारिसे तशरीह कुरान, वारिसे मानिउल कुरान, वारिसे हकीकतल कुरान, वारिसे मनसबे तौहीद, वारिसे मनसबे रिसालत, वारिसे मनसबे हैबत, वारिसे मनसबे इमामत, वारिसे मनसबे इस्मत, वारिसे लंगरे ज़मां, वारिसे कौनो मकाम, वारिसे इसरारे मकामे तहज्जुद, वारिसे इसरारे मकामे फज्र, वारिसे इसरारे मकामे ज़ोहरैन, वारिसे इसरारे मकामे मग़रिबैन, वारिसे इसरारे मकामे इशा, वारिसे ज़ेर, वारिसे पेश, वारिसे ज़बर, वारिसे साहिबुल दावतुल नबविया, वारिसे सौलतुल हैदरिया, वारिसे इस्मतुल फातिमिया, वारिसे हिल्मुल हसनिया, वारिसे शुजातुल हुसैनिया, वारिसे इबादतुल सज्जादिया, वारिसे मुअस्सरुल बाक़रिया, वारिसे असारुल जाफ़रिया, वारिसे अलूमुल क़ाज़िमिया, वारिसे हुज्जुजुल रिज़विया, वारिसे जौदुल तक़विया, वारिसे नक़ाबतुल नक़विया, वारिसे हैबतुल अस्करिया, अल अजल अल अजल अल अजल या साहिबुल अस्र वज़्ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान मिन कुल्ले फितनतुल ज़मान। सलावत। वारिसे ज़माना, आप सबकी तशरीफ़ आवरी मजलिस अज़ा में कबूल मंजूर फरमाए। और डॉक्टर साहब और उनकी औलाद, उनके हल्का अहबाब, दोस्त अहबाब जिन्होंने काविश की हर साल करते हैं नुसरत मौला में, मौला इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। कुछ काविशें मादी होती हैं, कुछ काविशें नफ्सी होती हैं, कुछ काविशें रूहानी होती हैं। इजाजत है ना, मैं बात का आगाज कर सकूं आज? जैसी काविश होगी उसका रद्द अमल और बाज़गश्त भी उसी फैब्रिक्स के मुताबिक आएंगी। मादी काविश हुई, आपको मादी रद्द अमल मिलेगा, बहुत अरूज भी मिले मादी होगा। और मादी इंसान ने किया क्या? बहुत ज्यादा तरक्की भी की, तो मादी ने ये तरक्की की कि मादी इंसान ने मादी तरीके से सोचा और एक मादे को लोहे के जरिए इस्तेमाल में लाकर हवा में उड़ने लगा।
मादी इंसान ने ये सोचा कि एक ऐसी टैबलेट होनी चाहिए जिससे सर दर्द दूर हो जाए, और ऐसा हुआ भी और कामयाबी भी मिल गई उन्हें। मादी इंसान ने सोचा कि कोई ऐसा डिस्टेंस कम करने वाली सवारी होनी चाहिए जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर पहुंच सकें, कामयाबी हुई उन्हें। इंसान ने सोचा कि मैं चांद पे चला जाऊं, मरीख पे चला जाऊं, जैसी काविश है वैसा ही रद्द अमल है। मादी काविश होगी, मादी रद्द अमल है, मादी जजा है। अगर नफसी काविश होगी तो नफसी जजा है। ये जो पाक मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद की मजालिस होते हैं, ये ना मादी काविश है, ये ना नफसी का काविश है, ये है रूहानी काविश जिसमें इंसानी दखल कम, आले मोहम्मद की रहमत ज्यादा होती है। मौला आपको सलामत रखे। बेदारी के लिए जरूरी था कि कम से कम कुछ दो चार आपको लफ्ज ऐसे कहे जाएं कि चले एहतसाबी भी हो जाए अपनी, क्योंकि ये मुतल्लिकात मजलिस हम बाज़-औक़ात प्रैक्टिस में कर जाते हैं। मेरे वालिद साहब मजालिस करवाते हैं, मेरा भी हक है 10 दिन ये सफ़े मातम बिछवाना। इसको वालिद की विरासत ना समझें, इसको चचा की विरासत ना समझें, इसके रिश्तेदारों की विरासत में मजालिस तकसीम नहीं होती। ये विरासत आले मोहम्मद का हक है हमारे नफूस पर। जितना हक है मुनक्किद करवाने वाले पर, उतना है हाजिरी लगवाने वाले पर। ये बड़ी कुर्बानियों के बाद जिक्र पहुंचा है आप तक। ये शामियाने, ये मजालिस, ये अलम, ये रात को जागना, ये आपसे कुछ तकाजा कर रहे हैं, ये क्या है? और मैं दो चार तमहीदी जुमले कहने के बाद वलायत तकवीनी और महदियत की तरफ जरूर आऊंगा, लेकिन याद रखिएगा मैं एक मैसेज जरूर दिया करता हूं मेरे नौजवानों, बिलखसूस आप वसूल कीजिएगा। कभी भी ये ज़ाकिरीन जो तर्जुमा कर रहे हैं ना, हल मिन नासिरियंसुरना, हाय कोई जो हुसैन गरीब की मदद करे, मजालिस की हुस्न बयान होता है मसाइब में, एतबारी तराजुम का ज़ाकिरीन को हक है किसी हद तक, लेकिन याद रखिए हल मिन नासिरियंसुरना, यंसुरना ये अरबी का लफ्ज है, इसमें मदद का कोई मानी नहीं है ना मेरे साथ आप लोग? माशाल्लाह कहते रहें, कम से कम सवाब भी होगा आपको, मेरा हौसला अफजाई भी हो जाएगी, क्योंकि आलिम फाजिल होता ना तो आसानी हो जाती मेरे लिए। अब मुझे आता कुछ नहीं और मुझे बिठा दिया गया है आप जैसे माशाल्लाह बाबसीरत और अजीमुल मर्तबत सामीन के सामने, तो मुश्किल तो डॉक्टर साहब पेश आएगी ना। आपने मतलब ज्यादा वजन डाल दिया और बंदा आगे से कमजोर है, तो मेरा हौसला अफजाई जरूर करते रहे। अरबी में मदद का सीगा यंसुरना भी नहीं है। हल मिन नासिर यंसुरना, यंसुरना का मानी मदद के एतबार से नहीं है, नुसरत के एतबार से है। तबाहतें पैदा क्यों हो रही हैं, क्यों अज़ादारी के मरासम समझना शुरू कर बैठे। ये तो नफूस पर वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है, वाजिब है। हुसैन ये नहीं कह रहे कोई मेरी मदद करे, जात की मदद करे, नहीं, जो खुद तौहीद का मददगार हो। सलामत रहे आप। वो मदद नहीं मांगेगा, वो करबला में भी हो तो मदद नहीं मांगेगा, वो प्यासा भी हो तो मदद नहीं मांगेगा, वो मदद नहीं मांग रहा। और इसीलिए आदम को कहा निकल जाओ यहाँ से, नूह को कहा निकल जाओ यहाँ से, यूसुफ को कहा निकल जाओ यहाँ से। क्यों कहा? डॉक्टर साहब वो तो हमदर्दी में आए थे हमदर्दी में, लेकिन मदद करना चाहते थे। हुसैन ने कहा मदद नहीं चाहिए, यंसुरना का मतलब है नुसरत, मेरी नुसरत को समझो। तुम नहीं समझते चले जाओ, अली असगर समझेगा, हबीब इब्ने मुजाहिर समझेगा, तो मकसद नुसरत को समझकर मजलिस में आया करें। हुसैन मौला मदद नहीं किसी से तलब करता, ना हमारे जैसे कि आने से जिक्र हुसैन होता है। हमारे जैसे कई आए, चाहने वाले भी मिटाने वाले भी, नस्ल मौला का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये हमारा मोहताज नहीं है, हम इसके मोहताज हैं, हमारी नस्लें इसकी मोहताज हैं। तो कभी मुतल्लिकात अज़ा को आसान ना समझा करें। मैं आगे बढ़ूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, वली है अल्लाह साहबाने ईमान का, जो हम निकालता है वो जुल्मत से नूर की तरफ। तफसीर में ऐसे ही लिखा है, और मौला के कौल से बड़ी कोई दलील नहीं है आशूर के पास, है ना। मेरा हौसला करते रहे, क्योंकि आज तीसरी चौथी मजलिस हो तो मेरी आखिरी होती है शायद, है, इस हवाले से मुझे ज्यादा हौसला चाहिए।
मोहम्मद वाले मोहम्मद के जिक्र को मुतल्लिकात को मैंने पहले भी कहा, कभी भी आसानी नहीं समझनी, इसको बहुत ज्यादा अपने वाजब वाजब समझ के बाद समझनी है। आपने एक जुमला कह दूं ताकि मुझे यकीन हो जाए कि आज आप कुछ सुनने आए हैं। मैं हैरान परेशान हूं, तमाम मकातबे फिक्र को छोड़ें, अपने मकतबा फिक्र में भी सबसे ज्यादा लिटरेचर जो मजहबी छापा जा रहा है वो बदन की तहारत के लिए है, रूह की तहारत के लिए नहीं। मुझे लुत्फ तो देना, मैं जुमला कुछ कह रहा हूं। जितना अली भाई फिक़ह जाफरिया का लिटरेचर हमारी लाइब्रेरियों में और हमारे स्टॉल्स में है वो बदन की तहारत को दुरुस्त कर रहा है। रुकू सही करो, कयाम सही करो, तशहुद सही करो, ये सही करो, रूह की तहारत और होती है। मैं क्या कहूं, अगर जुमला बेजायादान हो जाए, यहाँ पे कबूल करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ये किसने कहा कि अज़ादारी मुस्तहब है या वाजिब है? किसने कह दिया, ये किसने हक दिया कि अज़ादारी को कोई वाजिब कहे या मुस्तहब कहे? मैंने कल एक जुमला कहा है कि मुस्तहब तो मुझे अभी तक समझ नहीं आया किसी इमाम के मुंह मुबारक जुबान मुबारक से निकला है, आज तक मुझे तो नहीं मिला कि ये मुस्तहब शायर है। दो ही शीरे हैं, जो इनके पास है वो आला है, जो इनसे दूर है वो पस्त है, जो इनके पास है वो हलाल है, जो इनसे दूर है वो हराम है। जहां इनकी दलील है वो सच है। बात पहुंच रही है ना दोस्तों? मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, नहीं 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 मेरे बुजुर्ग, अज़ादारी मौलाए हुसैन अलैहिस्सलाम, कदर कीजिएगा जुमला की, अज़ादारी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ना वाजिब है, ना मुस्तहब है, ना औजब है, ना मुबाह है। ये फिक़ह की तकसीम में अज़ादारी कहां से आ गई? ये ना मुस्तहब है ना वाजिब है, ये आजर है। अरे वाजिब नहीं है अज़ादारी, मुस्तहब भी नहीं है, ये अजर है, अजर रिसालत है, देना पड़ेगा। अंधे हो तब भी, ज़हरैन हुई है या नहीं तब भी। वाजिब तो तकसीम औकात की मोहताज है, कोई शय मुहक्कम नहीं है। शराब हराम है, सही होगी, लेकिन जब मज़ा हो तो जायज हो जाती है। फला शायरी फला हो गई, लेकिन कोई भी मुहक्किम कोई शय ना हराम है ना हलाल है, स्वाय अहले बैत की मोहब्बत के। ये ऐसी वाजिब है, बच्चे हो तब भी वाजिब, मोनस हो तब भी वाजिब, मुज़क्कर हो तब भी वाजिब। मेरी बात पहुंच रही है दोस्तों? और मैं बात अब आगाज करने लगा हूं। कल एक बात रह गई थी, मुझे कुछ दोस्तों ने ये कहा भी कि कल आप करार और गैर फरार पे बात करते हुए कहीं और निकल गए थे। मैं चाहूंगा कि चले वहीं से बात का आगाज किया जाए और मुझे तशरीही विलायत और तकवीनी विलायत की जो सतून है, कल मैंने बताया कज़ा और कदर, मुझे यहीं पर भी कहीं चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे खैबर कहते हैं। मेरे साथ चले तो सैर खैबर हो जाए कि वहां पर वलायत तकवीनी के दोनों सतून नजर आ रहे हैं। जुमले की कदर करना मजलिस शुरू हो गई है। खैबर में मरहब के तमाम पुजारी जो बाइल्म भी थे, आमिल भी थे, माहिर नजूम भी थे, उनका ये इल्म कह रहा था कि ये खैबर फतह नहीं होगा, ये कज़ा है। अली ने कर दिया, ये कद्र है। मेरी बात साथ साथ चलते आएंगे तो कुछ आसानी होती जाएगी। अच्छा, नहीं और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं। आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई और मुझे भी जमीन मिल गई जहां से मैंने सफर शुरू करना था। दो सतून है और आगे आए। आखिर पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने मरहब के वो जो माहिर नजूम थे, और ये भी गलत परसेप्शन है कि जो रसूल चाहिलों में आए हैं, गलत है ये। सबसे बड़े वही आलिम थे। डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह तशरीफ फरमा। मैं भी कहूँ कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी क्यों हो रही है, आपकी सोहबत का असर है, मुझे खबर भी नहीं आप तशरीफ फरमा है। मौला आप सबकी तशरीफात भी कबूल फरमाए। वो सबसे ज्यादा जो जाहिल है, कैसे जाहिल हैं? वो तो जानते थे कि ये किस जानवर का नक्शे पा है, और नक्शे पा की मौजूदगी और दरियाफ्त के बाद वो कहते थे कि ये मुज़क्कर है कि मोनस है। अगर मोनस है तो ये हामिला है कि गैर हामिला है। अगर हामिला है तो पैदा होने वाला जिन्स कौन सी है, मोनस है कि मुज़क्कर है। अब वहां रसूल आए हैं, वहां नज़ूल नहजुल बलागा हुआ है। मेरे दोस्तों मेरे साथ आए, मैं क्या कह रहा हूं, एक अच्छी बात कही मरहब के उन तमाम लोगों ने। सही ये परेशानी की बात नहीं है, आपके बच्चे भी जानते हैं। साल में एक वक्त आता है जब ये पत्थर मोम हो जाता है, जिसमें अली ने पत्थर का आलम गाड़ा है।
इसी परेशानी की बात नहीं है। एक सितारा उभरता है इतने हजारों सालों के बाद। वैसे तो नॉन जो इस्लामिक लिटरेचर है वो तो ये कह रहा है मूसा का मोजज़ा भी मुसलमान वैसे मना रहे हैं। साल बाद एक वक्त ऐसा आता है कि वैसे ही समंदर का कोई हिस्सा खुश्क हो जाता है। मूसा जब नील पार कर रहे थे तो ऐसा लम्हा आया हुआ था। खैर ये मेरा मौजू नहीं है, नॉन इस्लामिक लिटरेचर भी बहुत दस्तयाब है। उन्होंने कहा एक सितारा आता है, उसकी वजह से उस लम्हे में जिसमें रीले पत्थर में अलम गाड़ दिया। वो पतू अली का मोजज़ा नहीं है, घबराओ मत। ये कोई वक्त आता है, सितारे की गर्दिशे लैलो नहार का नतीजा है। उनका ये इल्म कज़ा है। मौला अमीरुल मोमिनीन ने सुना, मौला ने फिर अपना नेज़ा उखाड़ा पत्थर से, दोबारा फिर उतारा, फिर गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा। तमाम मरहब से भागे हुए माहिर नजूम सोचने लगे ये तो 1000 बार आता है। मौला ने कहा तुम कज़ा के मोहताज हो, मैं कदर का मालिक हूं। नहीं, अभी दो तीन दिन तो कुछ सकालत आएगी ताकि कज़ा कदर समझ आ जाएगी। फिर मैं 2-3 मुहर्रम के बाद तकरीम और तशरीह की तरफ चलूंगा ताकि हम अपने अच्छा और आसान करें। जनाब जौहर ने जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा था फजाइल की नियत में कि मौला मेरा शोहदाए करबला के दफ्तर में नाम है, वक्त के ईमान की गुफ्तगू आम नहीं होती। मौला ने क्या जवाब दिया था, है या नहीं? बुजुर्ग बैठे हुए हैं इतनी मजालिस के इन्हीं शाहिद। मौला ने कहा था नहीं, ये नहीं कहा था हाँ। लिसानुल्लाह के स्टेटस पे मैंने बात नहीं करनी कि मौला किस निफाज पर गुफ्तगू करते हैं। इनका फरमान नहीं होता, इनका हुक्म होता है। जनाबे जॉन को मौला का कहना नहीं, ये कज़ा है। शामिल करके नालायन पर कुर्बान करवा लेना ये कद्र है। मुश्किल है। मैं और आसान करता चला जाए। सलामत रहें। आप वलायत तकवीनिया के जो 2 सतून कायम किए मैंने अलूम आले मोहम्मद की रोशनी में, उसकी तमाम तर तशरीहात ना सही जुज़वी तशरीहात खैबर में दस्तयाब हैं। सिर्फ शक्ल ये है कि हम अकीदे और इल्मी बसीरत के साथ थोड़ा सा और आगे आए। कल की बात भी आगे, अज़ाफत नहीं होती मासूम की जुबान से। करार का मतलब भी है जो नहीं भागता, हैदर करार का मतलब भी है जो नहीं भागता। ये इजाफी जुमला क्यों कहा पाक रसूल? जब दोनों का मानी एक है, जल्दी जल्दी गुजरना चाहता हूं। आज मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कुरान के पास ले जाएं हदीस रिसालत। अगर कुरान यस कहे तो हदीस है, वरना दीवार पे दे मारो। पाक रसूल की इस हदीस को बाद कुरान में मुतअद्दिद बार ये कुलिया है कि जब भी बुतों की मजम्मत में कुरान ने कुछ कहा तो एक कुलिया तय किया। नौजवानों बच्चों आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बुत है, इसकी मजम्मत कर रहा है। कुरान का फलसफा और तरीकाकार क्या है? ये बुत तुम्हें क्या देंगे? ये तो मुर्दा है, बल्कि ये जिंदा ही नहीं है। मैंने कहा ना मुझे दोहरा काम करना। आप अजीम बारिफ मोमिन हैं और मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं आपकी समाज पर पूरा उतरने की कोशिश करूं। हर करार का मतलब भी वही, गैर फरार का मतलब भी वही। मैं कुरान की तरफ जा रहा हूं। कुलिया क्या है? ये तो मुर्दा है, बल्कि ये जिंदा ही नहीं है। या अल्लाह, जो मुर्दा हो वो जिंदा नहीं होता। अब हमें कहने की जरूरत तो नहीं है, बस यही कह दो कि ये मुर्दा है। ये क्यों कहा कि ये जिंदा ही नहीं है? भाई जो मुर्दा है उसे ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि ये जिंदा नहीं है। ये मुर्दा है, बल्कि ये जिंदा ही नहीं है। मेरे दोस्तों, अलूम अहले बैत कदरे मुश्किल जरूर होते हैं, लेकिन ये नस्लों की तहारत के काम आएंगे। मेरे पास आए। आशूर आपसे क्या कहना चाह रहा है? देखे किबला, इस मुर्दा बुत के मुर्दा होने में और आशूर के मुर्दा होने में फर्क है। फर्क क्या है? मैं आज मजलिस पढ़ रहा हूं, हक है बेशक, मरना है, कोई पता नहीं कल का क्या दिन चढ़े। अगर मैं इंतकाल कर जाता हूं, मरते तो हम नहीं हैं, चलिए आप मोहब्बत से मेरे जनाजे पे आए,
जब आपने कफन उठाया तो नीचे मैं मरा हुआ हूं, आपने एक जुमला कहा ये तो मुर्दा हो गए, लेकिन अगर आप मोमिन है तो पूरा जुमला कहें। आशूर साहब कल जिंदा थे, आज मुर्दा हैं, कल फिर जिंदा होंगे। नहीं समझ पा रही आप? ये जुमला जो मेरी मुर्तगी पे आपने कहा है, ये पुत्रों की मुर्तगी पे कहीं नहीं कहेंगे आप। अगर अल्लाह यही रुक जाता कि ये मुर्दा है तो कोई कयास करता कि ये आशूर की तरह मुर्दा है, मोहम्मद ने जादू से इन्हें मुर्दा किया है, आज मुर्दा है, कभी जिंदा थे या जिंदा हो सकते हैं। अली के रब ने कहा नहीं ये जिंदा नहीं है, ये तो मुर्दा है, बल्कि ये जिंदा ही नहीं है। इजाफत जब भी अरबी में आएगी, चाहे कुरान के कलाम में चाहे वारसियाने कुरान के कलाम में, उससे मुराद तकरार जब भी होगी, अल्लाह कहना ये चाहता है कि जब एक ही मानी के दो अल्फाज में बयान करूं तो उसका मानी है ये बुत कल भी मुर्दा थे, आज भी मुर्दा है, कल फिर भी मुर्दा ही रहेंगे। लेकिन मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में हैदर करार और गैर फरार इसलिए कह दिया। अगर मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता, लोग कहते खैबर में नहीं भागे थे, शायद ओहद में भाग गए हो। रसूल ने कहा नहीं, अली कभी भी नहीं। सलामत रहे, पांच पहाड़ तक बात। ये वसाहत बलागत देखे अहले रसालत की। नहीं, अली 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 नहीं भागेगा। अली अली ना भागने वाली केमिस्ट्री है। अरे वहां तो मोमिन भी नहीं भागता अलम छोड़कर जो अली का मानने वाला है। अगर अली अली नहीं भागता, अली किसी जंग में नहीं भागता, अली को देखकर लोग भागते। पहुंच रही है ना बात आप तक? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो मैं क्या अर्ज करूं, मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं। याद रखिएगा, कुरान मैंने अशरी में ही शायद कहीं अर्ज किया था असनैन भाई कि उर्दू दानी ने फायदा तो पहुंचाया है हमें, लेकिन उसका नुकसान भी बहुत हुआ है तराजुम के एतबार से। इस पर मैं तफसीलन गुफ्तगू कर चुका हूं। अभी मिसाल के तौर पर आप कुरान की इब्तदा को ले लें, अल्हम्दुलिल्लाह, इसका तर्जुमा क्या किया जाता है? सारी हमद, हर हमद, तमाम हमद। ये तमाम कहां से आया, हर कहां से आया? तमाम हमद अल्लाह के लिए, ये तारीफ हो रही है अल्लाह की। तमाम हमद, जागिएगा, मेरे सामने दानिश्वर हजरात बैठे हैं। तारीफ के तीन तरीके और असूल वज़ा हैं मकतब तशय्यो में। एक तो कहते हैं मदहा, तारीफ भी अरबी जुबान का लफ्ज है, हामद भी अरबी जुबान का लफ्ज है, मदहा भी अरबी जुबान का लफ्ज है। मेरी बात पहुंच रही है ना दोस्तों? सताइश फारसी जुबान का लफ्ज है, लेकिन वो भी हमद की कफालत नहीं करता, वो तर्जुमानी कर रहा है किसी और लफ्ज की। दोस्तों आप नाराज तो नहीं है मेरे साथ? मेरा हौसला अल्लाह है ना आपकी। तमाम हमद अल्लाह के लिए, ये अल्लाह की अजमत बयान हो रही है। आज मेरे थोड़ा सा सकीन मरहला है। तारीफ के दो मैदान हैं। ये सकील जो मदारस और लिटरेचर से, मदारस के सिलेबस से भी कम अज कम वाबस्ता है, मेरी बात उन तक जरूर पहुंचेगी। डॉक्टर साहब, एक होती है हद, एक होती है रस्म। दोनों की फिर इकसाम है। हद्दे रस्म, तामे रस्म, नाकसे हद, नाकसे रस्म। मुश्किल हो गई बात मेरे पास आने में, क्या कह रहा? हद, हद, हद। हमद वहां है जहां गिनती ना हो। हर हमद, ये इतलाए हद में आई है तारीफ, ये शिर्क है, अजमत नहीं। मैं मुश्किल मरहले में मौला मेरा साथ दे, मैं क्या कह रहा हूं। हद्दे तामा में तर्जुमा मत करो, रस्म तामा में तर्जुमा मत करो। हर हमद अल्लाह के लिए, हर हमद, ये हद्दे इतला है, रस्म इतला है।
मेरी बात पहुंच रही है ना दोस्तों? अलहम्द का तर्जुमा जिनसे ना हो सके वो वारस अलहम्द को क्या समझेंगे? है मेरे खामोश दोस्तों, वारस हमद है। और आपकी खामोशी देखकर मैं बहुत आगे नहीं जाऊंगा, मैं रुक जाता हूं। वैसे भी पता है लवाउल हम्द एक परचम भी है, रसूल ने तो उसमें खुतबे दिए हुए हैं। लवाउल हम्द एक परचम है जिसका जो जोग्राफिया है, जिसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ऐसी कई कायनातों से बड़ा है। तो किसी ने पूछा या रसूलल्लाह लवाउल हम्द परचम उठाएगा कौन? कहा वही उठाएगा जिसने खैबर में उठाया था। तो हम्द का तर्जुमा भी पूरा नहीं हुआ। आगे तो थोड़ा सा आगे चले, आप मेरा साथ दीजिएगा। हसनैन भाई दुआए ताकीबात में दुआए हशरात मिलती है हमें, दुआए अशरात मिलती है हमें, अशरा अशरे से ही, यानी उसमें कुछ लफ्ज हैं जो 10 बार उसकी तरतीब जो है वो आपकी जुबान से गर्दिश करती है। पहुंच रही दोस्तों आप तक? लकाउल हम्द, मुब्ताउल हम्द, जजाउल हम्द मेरे 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 पास है ना माशाअल्लाह आप लोग। हम्द के मालिक, लकाउल हम्द तू ही लायक है हम्द के, मुश्तरीउल हम्द तू ही खरीदार है हम्द का। अब मजालिस में जो बहुत ज्यादा शिरकत करते होंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज का इल्म होता है। हाँ कभी कभी आराम छोड़ के मजलिस में आने से कुछ मसाइल तो पैदा होंगे। हम्द के खरीदार तू ही हम्द के लायक है। मैं आगे तब बढ़ूंगा जब वो हम्द जो है वो देखे कौन सी है जिसकी खरीदारी हुई है। ये मुश्तरीउल हम्द कौन है? अल हम्द की खरीदार शबे हिजरत एक जान की खरीद हुई थी, वो अली इब्ने अबी तालिब की जान थी। तो समझ आ गया अल हम्द अली की जान को कहते हैं। और शिया सुन्नी तमाम मकातबे फिक्र में है कि अल हम्द के बगैर नमाज नहीं होती। अरे अली से बचना है, कहां कहां बचोगे? तशहुद को छोड़ो, अल हम्द को या अली कहते हैं। मेरे मौला मेरी मेहनत को मोमिन तक पहुंचाना, मैं क्या कह रहा हूं। तो अलहम्द के बगैर तो नमाज नहीं होती साईं। अलहम्द तो मोमिन की खुद जान है जिसका खरीदार अर्श वाला अल्लाह है। पहुंच रही है? तो खैर कुछ बातें खैर वो नादे अली के मौजू की है, लेकिन मौला का मटीरियल खत्म नहीं हुआ। दिल कर रहा है मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। विलायत तशरीही के लिए गैर फतह होना जरूरी है, लेकिन वलायत तकरीमी के निफाज के लिए ला फतह होना जरूरी है। मैं साथियों के नाम बढ़ूंगा आगे, मैं क्या कर सकता हूं? ला फतह इल्ला अली, ये भी तो भूल जमाने में सुनी। ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़कार, कोई फातिह नहीं है अली के अलावा। लेकिन ये फतह जो है ना, इसका तर्जमा हमने कर दिया फातिह, फिर उर्दू गाने का नुकसान। ला फतह इल्ला अली। आए सूरह कहफ की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नी फतैतु बिरब्बिहुम आमनो। ये सहाबे कहफ के लोग मकामे फतूत पर थे। फतह से फतूत है, ये नहीं हमारे पास लफ्ज नहीं है, हम जमा मर्द लिखते हैं। फतह का मतलब जमा मर्द, फातिह नहीं। थोड़ी सी मार्फत हुई तो हमने कहा जमा मर्द। वो भी फतू है, फलसफा फतू को समझना है। लेकिन पहले मुझे रोक दे यहाँ पे। फलसफा फतू जवान मर्द। जन्नत में जवान मर्द जाएंगे सब, बूढ़ा कोई नहीं जाएगा, सब जवान होके जाएंगे ना। यहाँ पे रुकिएगा, मुर्शिद करीम का कोई दर्श याद आ गया है। मैं हल्का सा चलता हूँ, आपकी बेदारी भी हो जाए, बहुत शकील मजलिस ना हो जाए। पहले ये कभी तय किया मर्द किसे कहते हैं? कभी जिंदगी में सोचा मर्द किसे कहते हैं? मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं। जब आइमा के ज़ेरे साया आएंगे आपकी जिंदगी के मसाइल खत्म होंगे, बढ़ेंगे नहीं। मुआशी मसाइल हैं, हमारे घरेलू मसाइल हैं, डोमेस्टिक मसाइल हैं, अंडरस्टैंडिंग के मसाइल हैं। हम ज़ेरे साया इल्म आले मोहम्मद को हल करने की कोशिश नहीं करते।
मर्द किसे कहते हैं हम? वैसे तो हर कानून आपको ज़ेर साया रूम में आले मोहम्मद अलग मिलेगा। मालिक अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं काफी लोग ऐसे हैं जो बाजारों में चलते फिरते हैं, लेकिन उन्हें जिंदा मत कहो। काफी लोग ऐसे हैं जो कब्रिस्तानों में पड़े हैं, लेकिन उन्हें मुर्दा मत कहो। उनका तो म्यार अलग है। अब हम जमाने से पूछे मर्द किसे कहते हैं, औरत किसे कहते हैं? यहाँ पे मुझे तो सुल्तान बाहू भी शायद याद आ गए। नमाजा पढ़निया काम जनाना, ये रोजा सरफा रोटी हूँ। आप जज़ब करते हैं ऐसी बातें भी। आप अगर मैं चलूँ इस तरफ तो उस वक्त के उलमा ने कहा कि क्या कुफराना नजरियात है, ये आइडियोलॉजी कहाँ से आई? फकर जायज है आले मोहम्मद के मकतब में, तसव्वुफ जायज नहीं है। तसव्वुफ पे लानत है, फकर ज़ीनत अंबिया है। मैंने पहले कहा जज़ब होती है ऐसी बातें भी, तो मैं कुछ अर्ज करूं। उन्होंने कहा ये क्या नमाज का पढ़नी है, काम जनाना, ये नमाज वालों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। ये बाबा जी उठ के कह रहे हैं कि नमाजा पढ़नी है हमारा काम है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ दोस्तों, समझी नहीं आए हम तो भी तटा में हैं, मंजिल पे नहीं पहुंचे। आओ आइमा से पूछते हैं मर्द कौन है, औरत कौन है, मुखन्निस कौन है? मौला से पूछते हैं। बाद में पता चला जब इर्तिका और स्टेजेस के बाद कोई शौर मिला तो समझ आई कि सुल्तान बाहू तो हदीस रसालत का तर्जमा कर रहे हैं। अगर बेदार है तो आशूर में हदीस पढ़े आपके सामने। पाक रसूल कहते हैं, याद रखें, पाक रसूल कहते हैं तालिबुल दुनिया मुखन्नसुन। अब ये खुद एहतसाबी की गुफ्तगू शुरू हो गई, अपने आईने की गुफ्तगू है। अब दाद नहीं चाहिए, बसीरत चाहिए मुझे। तालिबुल दुनिया मुखन्नसुन, मुखन्नस समझते हैं ना? वो मुखन्नस है जो तालिब दुनिया है, चाहे उसके 10 बच्चे हैं, उसकी नजर में मुखन्नस है। हम मुखन्नस समझते हैं जिन्स की तब्दीली वाले को। पाक रसूल कहते हैं नहीं, ये तलब का फलसफा है, ये जिन्स का मौजू नहीं है, ये तलब का मौजू है। तलब तुम्हें मर्द, औरत और मुखन्नस बनाएगी, जिन्स नहीं बनाएगी। अब मैं कहां गुफ्तगू करूंगा तो मैं रोक दूं इस बात को, या थोड़ा सा आगे लेके चलो। जिन्स का एतबार तालिबुल दुनिया मुखन्नसुन। अब वो आशूर भी हो, आलिम भी हो, मेंबर पे भी बैठा हो, इसके बच्चे भी हो, लेकिन ये तालिब दुनिया है अगर, तो ये मुखन्नस है। अच्छा या रसूलल्लाह, हम तो ये समझते थे ये गाने नाचने वाले मुखन्नस है, लेकिन आपके सामने तो फिर कोई पगड़ी नहीं बचती ना, के सामने तो कुछ नहीं बचता। अगर तलबे दुनिया आ गई दाढ़ी मूछे होने के बावजूद तो मुखन्नस। अच्छा, वतालिबुल उक़बा मुखन्नसुन। उक़बा का तलबगार भी इतने आला दर्जे पर नहीं है, वो भी तानीस है, मोनस है। यानी जो जन्नत तलब करता है, रोजा रखता है, हज करता है, यही तो कहा फुकरा ने नमाजा पढ़नी है, काम जनाना। क्योंकि ये भी आला दर्जे की इबादत नहीं है कि आप किसी जजा की लालच में सजदा करते हो। मौला को पूछा, मौला फिर मर्द कौन होता है? कहा मर्द वो होता है जो तालिबे दुनिया भी ना हो, तालिबे उक़बा भी ना हो, वो मर्द होता है। वह तालिबुल मौला मुज़क्करुन, जो मौला मुर्शिद का तलबगार है वही तो मर्द है। कभी कभी हो जाए, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, शायद हमें कुछ सफर मिल जाए। अकीदे का ये मतलब ही, मैंने पीर साहब से पूछा मुरीद किसे कहते हैं, मैं मौजू से निकलना जाऊं, मुझे माफ कीजिएगा। तो उन्होंने कहा जो मुर्शिद की बात है मैंने कहा मुरीद का तर्जुमा ये है जो साहिब इरादा हो। बाबुल इल्म के पास बैठने, उनको मानने का नतीजा तो यह है कि आपकी जिंदगी में भी इनकलाब आए। मेरी बात पहुंच रही है ना दोस्तों? मैं आगे बढ़ा हूं। तो ये फतूर थे, मकाम फतूर के हामिल हैं। कौन? असहाबे कहफ। ये भी फलसफा फतूत पे, शायद लाहौर की जमीन पर फलसफा फतूत पे पहली बार गुफ्तगू हो रही है। फलसफा फतूत, लाओ फतह इल्ला इली। ये उस मर्द, ये वो मर्द नहीं है, दाढ़ी मूंछ वाला मर्द नहीं, तलबे मौला वाला मर्द। मैं उस मर्द को अलम दूंगा जो कलार होगा, गैर फरार होगा। ये जिन्स वाले मर्द की बात नहीं है, तलबे मौला वाले
है, उसको इल्म दूंगा जो मर्द होगा। तो तकवीन और तशरीह को समझना है मोहम्मद वाले मोहम्मद को, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि उसके तकाजे क्या हैं, उसकी शर्तें क्या हैं। कायनात में कोई शय शर्तों के अलावा नहीं है। नमाज पढ़ते हैं शर्त है, जमीन ठीक है, गासिबाना तो नहीं, लबास नजस तो नहीं, वुजू सही है, पानी सही है, चलता हुआ पानी था, रुका तो नहीं है, हर शय शर्त के साथ है। शर्त नहीं है, हमारा दुनिया में आना शर्त है, मशरूत है। पहुंच रही है ना दोस्तों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बल्कि मुर्शिद तो ये फरमाते हैं कि किबला भी एक नहीं है, 3 किबले हैं। हम एक किबले को अभी तक हमारे उलमा एक किबले की, मैंने बताया जिस्म और तहारत पर जोर दिया हुआ है। हालांकि ये मुरक्किबात जो हैं ये 3 हैं, नफ्स, नफ्सी इंसान, रूहानी इंसान, मादी इंसान। पहलवान से आप डिबेट करें इकोनॉमिक्स पर, हार जाएगा वो, क्योंकि उसने मेहनत सिर्फ की है कि अपनी फजीक पर, उसने इल्मी मेहनत नहीं की। न्यूटन से आप कुश्ती लड़ेंगे बेचारा वो मर जाएगा, कि उसने सारी मेहनत इल्मी की है, फजीक की नहीं की। तो कामिल और सुर में वो होगा जो तीनों डायमेंशन में आगे आएगा। हम बाज़ मादी तरक्की को तरक्की समझते हैं, नफ्सी तौर पर हम पस्त होते हैं। हम नफ्सी तरक्की भी कर ले तो हम रूहानी तौर पर पस्त होते हैं। मैंने कई बुजुर्ग ऐसे देखे हैं जो उनकी नमाज कभी नहीं छूटती और जिनका माशाल्लाह रुखसार हर मोहल्ले के बच्चे के गाल पर है। ये कौन सी रूहानी तरक्की हुई से? तब्दीली होनी चाहिए ना आपने, मैं आगे बढ़ूं। इस्माइल भी फलसफा फतूत में थे, वो भी फता थे, फतूत थे। जमा मर्द मदी मजबूरी है, उर्दू में मुझे लफ्ज नहीं मिल रहे, मैं आगे बढ़ूं ना कुछ अगर आप चाह रहे हैं माशाल्लाह। तो 3 किबले दुरुस्त करें पहले, वलायत तकवीनी, ये मौज़ूआत, ये मजालिस, ये तो रस्म है, ये तो प्रैक्टिस है। आए 9 बजे, 10 बजे, 6 बजे, 5 बजे अदादारी तक कहना, समझो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये बड़े नाजुक मौज़ूआत है, ये बड़े नाजुक है। ये मुशाहदा की कुर्बानियों के बाद ये मंजर सजा है। इस मजलिस को हम ना समझे, छोड़ेंगे। तहादुल बैनुल मोमिनीन की बात करने आया हूं मैं। बाहर निकले, क्या वक्त जा रहा है, हम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, ये भी मैसेज जरूरी है। मैं कभी कभी बेखुदी में भी पढ़ता हूं। तो वलायत तकरीनिया के लिए पहले किबले तो दुरुस्त करें। हमें यही बताया गया है, तहारत बदनी जरूरी है, तहारत नफ्सी, तहारत रूहानी भी जरूरी है। जब मुसल्ले पे खड़े हो, एक किबला है जो मादे का है, डायरेक्टेड कॉन्शियस है इंसान। मेंबर कहां? वहां है। डॉक्टर साहब कहां बैठे? वहां बैठे हैं। वुजू खाना कहां है? वहां है। ये इंसान डायरेक्टेड कॉन्शियस है। इसी तसल्ली के लिए अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ऊपर है, वरना अल्लाह तो हर जगह है। तो ये इसकी फितरत है, ये डायरेक्टेड कॉन्शियस है। ये जानना चाहता है ड्राइंग रूम किधर है, इधर है, बेडरूम इधर है, टीवी इधर है, मजलिस इधर है। मेरी बात पहुंच रही है दोस्तों? अल्लाह तो हर जगह है, उसे सिमत में क्यों मुकर्रर कर रहे हो? लेकिन डायरेक्टेड कॉन्शियस है, हम कहते बुलंदी पे अल्लाह है, ठीक है, वरना अल्लाह तो हर जगह है ना मेरे दोस्तों। तो 3 किबले कौन से हैं? पहला है मादी किबला। मैं पहले तैयार कर रहा हूं 7-8 दिन जो मैंने आपसे गुफ्तगू करनी है। जब मुसल्ले पे खड़ा हूं तो किबला दुरुस्त करें। कौन सा? मादी तो हो गया, नफ्सी किबला उसके बाद दुरुस्त करें। वो दुरुस्त नहीं है तो मादी किबला कोई फायदा नहीं देगा। नफ्सी किबला किसे कहते हैं? नफ्सी जब लफ्ज आता है अरबी में तो इससे मुराद जज्बात हैं, एक्सप्रेशंस हैं, आपके मकनून अकीदे हैं। इसीलिए तो रसूल ने कहा कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हारा यही औजब वाजिब है नफ्सों पर कि तुम अहले बैत से मुवद्दत करो। अब नफ्सी किबला दुरुस्त है या नहीं, इसका जायजा लेने के लिए दिल में झांके मुसलमान। अगर मोहब्बत अहले बैत है तो मादी किबला दुरुस्त, वरना वो दिमाग पे मारा जाएगा, आपके मुंह पे मारा, वो किबला दुरुस्त नहीं होगा। और नफ्सी किबला के बाद सबसे बेहतरीन जो किबला है, अगर वो दुरुस्त नहीं हुआ मेरे दोस्तों, तो फिर ना किबला मादी आपको फायदा देगा, ना किबला नफ्सी आपको फायदा देगा। और हर वक्त के इमाम रूहानी किबला होते हैं हर शिया के लिए। मुसल्ले पे जब खड़े हो, देखिए मेरा नफ्सी किबला दुरुस्त है, मेरा मादी किबला दुरुस्त है, मेरा रूहानी किबला दुरुस्त है। ये 3 किबले जब दुरुस्त होंगे और 3 अतातों से इस्तखराज करके जब 3 विलायतों की गवाही तशहुद में दोगे, फिर शबे जुमा इमाम ज़माना आपकी गुजारिश सुनेंगे।
ऐसी नहीं है, इसमें शिद्दत पसंदी ना हो। मैंने कल भी अर्ज किया था, अकीदा जो है ये तो खूबसूरत होता है, ये तो मोहब्बत बांटता है, ये तो प्यार बांटता है। आपके पास ही कोई बैठ नहीं रहा, ये कैसा अकीदा है, ये कैसी मोहब्बत है। मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ कहना चाहता हूं, अभी मैंने कुछ भी नहीं कहा आज की मजलिस के हवाले से, और वक्त भी गुजर जाता है, क्योंकि ये मिंबर असल में बिल्कुल मैं इसी तरह ही लेता हूं जैसे मैं अपने घर में पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे मुझे काफी बोझ होते हैं, मैं वो भी बात कर जाऊं, दिल की बात भी कर जाऊं, सब कुछ कर जाऊं, लेकिन वक्त नहीं होता। तो मेरा साथ दे, मैं आगे बढ़ूं। वलायत तकवीनिया और वलायत तशरीहा में जितना फर्क जुजवी और मारूजी था वो तो मैं अर्ज कर चुका। वलायत तशरीह है किसी का वजूद फिक्स कर देना, वलायत तकवीनिया है उसको बदल देना। पहुंच रहा है आप पर क्या कहना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ ये भी डिस्प्यूटेड मामला है कि सही अहले बैत वलायत तशरीही के तो मालिक हैं, लेकिन वलायत तकवीनी के मालिक नहीं हैं। अब मैं बड़ा हैरान परेशान हूं। अल्लामा हिली से किसी ने पूछा अहले बैत इल्म गैब जानते हैं? मेरे खामोश दोस्तों मेरे पास आए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और मैं किसी मजलिस में कह चुका हूं कि खामोशी और चुप में बड़ा फर्क होता है। चुप इबादत नहीं है, खामोशी इबादत है। चुप और खामोशी में बड़ा फर्क होता है। इस फर्क को समझिएगा, फिर आपकी खामोशी जो है वो ज्यादा आपको लुत्फ आएगा कि खामोश किसे कहते हैं, चुप किसे कहते हैं। मौला आपकी चुप को आपकी खामोशी में तब्दील करे, आपकी खामोशी को आपकी हैरत में तब्दील करे, आपकी हैरत को आपके शहूद में तब्दील करे, आपके शहूद को नालायन पाक की ज़ियारत के साथ मखसूस करे। मेरे पास आए दोस्तों, तकवीनी और तशरीही का मालिक कौन? अल्लामा हिली ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। कहा देखें अहले बैत इल्म गैब जानते हैं या नहीं? भाई आप मेरी जेब में नहीं जानते कितने पैसे हैं, मैं नहीं जानता इस दीवार के पीछे क्या है। ये ना जानना इसकी वजह है मैटर, मादा। मैं नहीं जानता आपके दिल में क्या है, मैं नहीं जानता इस दीवार के पीछे क्या है, मैं नहीं जानता आपकी जेब में क्या है। इस ना जानने की वजह है मादा। क्या खूबसूरत जवाब दिया अल्लामा हिली ने, मौला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। उन्होंने कहा ना जानने की वजह है मादा। मादा, अगर अहले बैत मादा के बाद आए तो कुछ नहीं जानते, अगर मादा से पहले आए तो सब कुछ जानते। पहुंच गई आप तक बात, मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन मेरी मजलिस अब शुरू हुई है, मैं ज्यादा जहमत आपको नहीं दूंगा। अच्छा, ये तहरीक कायनात के पहले रमूज को देखते हैं। थके हुए तो नहीं है ना माशाल्लाह। मैं ताकि कुछ एक दो दिन मैंने कुछ हदबंदी किया है ताकि मैं आगे लेके चलूं आपको। किसी भी शय को जब अल्लाह खल्क करता है उसके कुछ दर्जात हैं। पुराने उलमा ने इस पर काफी मेहनत की है, मैं सिर्फ जुज़वी तौर पर अर्ज करके गुजरूं। पहले जब भी कुछ शय होती है वो इल्म इलाही में आती है, फिर इरादा इलाही में आती है, फिर क़ज़ा इलाही में आती है, फिर क़दर इलाही में आती है। मेरी बात पहुंच गई है आप तक दोस्त? 5 दर्जे हैं, फिर दोहरा ले। इल्म इलाही में, फिर मशीयत इलाही में, चाहत हो जाती है मैंने करना है इसको, फिर इरादा इलाही में, इरादा हो गया, फिर क़ज़ा इलाही में। क़ज़ा काजी वाला, मौत वाला नहीं। हाँ, क़ज़ा वो नहीं, क़ज़ा जिससे काजी है, फैसला साजी जहां हो। फिर क़ज़ा में आ गया, फिर कद्र में। कद्र का तर्जुमा उर्दू लुगत में मुझे नहीं मिला, कद्र का कोई तर्जुमा नहीं है उर्दू में, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। कद्र का तर्जुमा किया भी लोगों ने तो कहा अंदाजा। खल्कना बे कदर ही, हमने हर शय को कदर से बनाया। इसका क्या मतलब? अल्लाह ने अंदाजे से बनाया। आपकी जेब में अंदाजे 100 रुपए है, इसका मतलब उन्हें यकीन नहीं है। अंदाजे से कदर का तर्जुमा कदर ही बनेगा। अब कायनात में जो भी शय है जो उसके अलावा है वो तब खल्क होगी, तब विलायत तकवीनिया में आएगी जब 5 दर्जों को तय करेगी। पहले इल्म इलाही में गुजरे, फिर मशीयत इलाही से गुजरे, फिर इरादा इलाही से गुजरे, फिर क़ज़ा इलाही से गुजरे, फिर कद्र इलाही से गुजरे। क़ज़ा इलाही से गुजरकर कद्र इलाही में आए। और कद्र का तर्जुमा नहीं मैं कर सकता, मैं मफ़हूम बयान कर सकता हूं। मैं अगर कहूं डॉक्टर साहब आज जो चाय पी है मैंने, वो चाय बिल्कुल इस तरह ही बनी जैसे बनने का हक था, मैं मफ़हूम कद्र का बयान कर सकता हूं। ये कहते हैं कद्र। मैं खत्म हो गई आज की मजलिस, लेकिन बुनियादी तौर पर तो शायद अशरे के बाद भी शुरू नहीं होगी। मेरे साथ आए। ये तमाम
कायनात की अशिया वलायत के मनसब से लेकर नीचे आ जाए, गाय के चारे तक जो भी शाय उसकी गैर है वो तब आलमे वजूद तकवीम में आएगी जब 5 मराहल से गुजरेगी, वो होती है शय। अब आले मोहम्मद शय है या नहीं इसका फैसला हम नहीं करेंगे, वो शय होती है जो इन मराहल से गुजरे। अरे जो इमाम ये कहे नाहनो मशीयतुल्लाह है, नाहनो इल्मुल्लाह है, नाहनो कज़ाउल्लाह है, नाहनो कद्रुल्लाह है, हम ही अल्लाह की कज़ा है, हम ही अल्लाह की कद्र है, हम ही अल्लाह का इल्म है, हम ही अल्लाह का इरादा है, तो जो ऐसे नफूस हो वो विलायत तशरीही के भी मालिक है, वो विलायत तकलीमी के भी मालिक है। उन्हें हक है, उन्हें हक है। और मैंने पहली मजलिस में अर्ज किया था ना कि मौला जब भी कहते हैं मकामी निफाज पर कहते हैं, वरना एक मर्द खड़ा है मजमे में कैसे औरत हो गया? सिंबॉलिक तो नहीं हुआ क्या? सिंबॉलिक किया था, हकीकी किया था। अलामती पढ़कर औरत नहीं, उसने देखा ना औरत को मर्द किया। क्या है ये? निफाज है। विलायत तकरीमिया के कैनवस को समझे। इमाम से पूछा किसी ने, कुछ गुनाह ऐसे हैं जो मुझसे छूटते नहीं हैं। मौला ने उसकी इस्लाह नहीं की, कैनवस दिया तायब होने का। मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा हाँ गुनाह करो अच्छी बात है, लेकिन उसकी सल्तनत से निकल जाओ। मेरी बात पहुंच रही है आप दोस्तों तक? अब ये पैगाम है अलूम अहले बैत का। हाँ करो गुनाह, उसकी सल्तनत से निकल जाओ। उसकी हवा इस्तेमाल ना करो, उसकी जमीन इस्तेमाल ना करो, उसका आसमान इस्तेमाल ना करो, उसकी नेमतें इस्तेमाल ना करो, फिर जाओ फिर कुछ करो। अब मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं पहुंच गया इख्तिताम तक। क़ज़ाए इलाही और क़दरे इलाही, मशीयत इलाही, ये तमाम मराहल तो आले मोहम्मद के सामने खल्क हुए हैं। आले मोहम्मद कब शय है? वो खालिक है, हम मखलूक हैं। आले मोहम्मद खल्क हैं। नतीजा दे रहा हूं मैं, रसूल तो करे मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाह खालिक है, हम मखलूक हैं। आले मोहम्मद खल्क है, खल्क। अब खल्क का तर्जुमा मेरे पास नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी मदद करे सवातों को बुलंद करके। खल्क किसे कहते हैं? वो खालिक। ये बात अलग है किनका खालिक? का वो खालिक नहीं है, खालिक हम मखलूक। आले मोहम्मद खालिक, ये तसलीस लेके जाइएगा। वो खालिक, हम मखलूक। आले मोहम्मद खालिक, प्रोसेस ऑफ एक्शन, स्पिरिट ऑफ एक्शन, पीक ऑफ गेन ऑफ पीक। हम है वो अम्र। अब पढ़ दूं हदीस, अब भी खामोशी ना टूटे। हर शय है कुन से बनी, और आइमा कहते हैं नहनो अम्र बैनुल काफ वल नून। नून काफ और नून जो कुन से बनता है, उसका दरमियान वाला अमर आले मोहम्मद ही तो है। सलामत रहे आप। अरे सलामत रहे। वलायत तशरीही से पहले, वलायत तशरीही को खल्क करने वाले जब मराहल के ये गवाह हो, तो ये उनकी प्रोडक्शन नहीं है, ये उनके इंचार्ज हैं। मेरी बात पहुंच रही है ना दोस्तों? क़ज़ाए इलाही ये है। अब जब कभी ऐलान हो ना मोहल्ले में, किसी मस्जिद में, तो इसका लुत्फ ज्यादा आएगा। आज फला आदमी क़ज़ाए इलाही से मर गया, तो क़ज़ाए इलाही फिर आपको समझाएगी। और अब मैं क्या करूं? पाक मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद के अरूम में जिस समय निकल नहीं सकता। मौला फरमाते हैं कोई जहां भी मरे मैं भी साथ हूं। अगर नफरत करता है मुझसे, बुग़्ज़ रखता है, हैबत बन के मिलूंगा। अगर आशिक है, मेरा मलंग है, मवाली है, तो रहमत बन के मिलूंगा। मैं शिद्दत पसंद नहीं हूं। मैं हैरान हूं वलायत तकरीमिया की कैनवस, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये कल गुफ्तगू करेंगे हम। क्या आले मोहम्मद किसी वजूद की हिफाजत कर सकते हैं या उसका नया वजूद खल्क कर सकते हैं? अब जो खिलकत है उसके भी कई मराहल हैं। नबातात की खिलकत के तमाम औज़ान अलग हैं,
जमादात की खिलकत के तमाम औज़ान अलग हैं, हैवानात की खिलकत के तमाम औज़ान अलग हैं। कुछ जानवर ऐसे कीड़े हैं जिनमें इत्तिसाल नहीं होता, बच्चे होते हैं। अहले मोहम्मद को बहुत सोचा गया है, बहुत इस्तेमाल किया गया है। मौला अमीरुल मोमिनीन की आप क्या सलाम पढ़ते हैं दुआए रजब, महीना रजब में, अस्सलामु अलैका या मजहूरुल कद्र इमाम, उस इमाम पर सलाम जिसकी कदर तकवीनिया किसी ने नहीं पहचानी। आइमा पे बड़ा जुल्म हुआ, इल्मी जुल्म हुआ, किताबी जुल्म हुआ, नजरियाती जुल्म हुआ, सिर्फ खंजर का जुल्म नहीं हुआ, बहुत जुल्म हुए आले मोहम्मद पर। और अब कहा जा रहा है ये वलायत तकवीनिया के भी मालिक नहीं है। होश करो, अपना होश करो, गैरों होश करो, या ये उखाड़ो तो ये टेंट और तंबू और आइडियोलॉजी को खत्म करो, या ये कौम और नस्ल को क्यों गुमराह कर रहे हैं, या हमें हक बताएं क्या है। मैं गणेशों की यही अर्ज कर रहा था, अगर हम किसी उलमा के पास बैठते हैं तो अली स्वयं एक मुजतहिद या एक इबादत गुजार किस्म का बंदा नजर आता है, और अगर किसी मलंग के पास भी बैठ जाएंगे उनको भी रियायत नहीं दे रहा, वहां भी अली पहलवान बना के पेश करते हैं। वो दरमियान वाला अलीज़म कहां चला गया? उठते कैसे थे, बैठते कैसे थे, क्या हो गया, किन फकी मसाइल में उलझे हुए हो। और बड़े आशिक हैं आप तशहुद में मौला की गवाही के लिए। मेरी तबीयत बदल गई है साल की साई में, कुछ खुद एहतसाबी की मजालिस भी हैं। अली मौजूदा तशहुद में होना चाहिए, तशहुद में होना चाहिए, इसके लिए नमाज जरूरी है। नमाज पढ़ोगे तो तशहुद आएगा ना सही। पहले नमाज पढ़ोगे, वुजू करोगे, मुसल्ले पे आओगे, फिर क़याम करोगे, फिर रुकू करोगे, फिर तशहुद पे आओगे ना। तो ये क्या तमाशा है कि हम नमाज भी नहीं पढ़ते और कहते तशहुद में मौला की गवाही भी हो। इतने आशिक हैं हम मौला के। अरे अगर तशहुद में यही मिल रहा है तो फिर तशहुद को तो ढूंढो, नहीं नमाज तो खोलो। अली ये नहीं है जिसमें फजर और ज़ोहरैन का वक्फा हो। मेरा साथ दे, मैं क्या कह रहा हूं। अरे वो अली कैसा फजर पढ़े ही सो गए, अब अली से कब बुला हवा दूं जब मुअज्जिन अज़ान देगा ज़ोहरैन की। मैं तो ऐसे अली को नहीं मानता, मैं तो ऐसे अली को मानता हूं जब अजान हो तब भी मेरे पास हो, जब अजान ना हो तब भी मेरे पास हो। सलामत रहे आप। तो समझने की कोशिश करें आप। आई विटनेस है, गवाही किस दो एतबार से दी जाती है ना, सर्कमस्टांसेस विटनेस और आई विटनेस के एतबार से। मैं गवाही देता हूं अली अल्लाह के वली हैं, किरदार कितना बुलंद करो। ये गवाही किस बुनियाद पर है, किस स्टेटस पर है? क्या लफ्जों की गवाही होती है, मंजर की गवाही होती है? लफ्जों की गवाही कब है? मनाजिर की गवाही है। गवाही तो उस वाकई में मैं कहां था, वाकई की गवाही है। तो किस तरह से हम गवाही दे रहे हैं? खैर मैं हट ना जाऊं, अपनों ने भी बड़ा जुल्म किया, गैर भी बड़ा जुल्म कर रहे हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन के वलायत के मानने वालों, आप भी पाक किरदार हो। किबला आप क्या खूबसूरत जुमला कहा करते थे सरकार ज़ैदी साहब की, जिनकी कबूल होनी नहीं वो छोड़ते नहीं, और जिनकी रद्द नहीं होनी वो पढ़ते नहीं। तो मजलिस को किबला खुदा का वास्ता, मजलिस बड़ा मजलिस ना समझें, हरारत में आए, लुत्फ में आए। आपके अंदर एक आग जलनी चाहिए। आप अली मौला के मानने वाले हैं, आप तहजीब करबला से शनासारी है आप लोगों को। तो बस करें, अब वक्त बदल गया है, इन्हीं बहसों में ना उलझ जाए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उधर बन रही थी, इधर उलमा कह रहे थे कि कबा जायज है या नाजायज है। तो ये उनकी विरासतें हमारे यहाँ क्यों आ गई? हमारे मौज़ूआत क्यों कम हो गए, हमारी गुफ्तगू क्यों कम हो गई? क्योंकि हमने अपने फ्रेम के उलमा बना लिए हैं, अपने फ्रेम के जाकर बना लिए हैं। ये मुझे पसंद है, ये बंद बहुत अच्छा पढ़ रहा है, ये वो फलां काम बहुत अच्छा करता है, ये तशहुद में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं इसलिए सुनता हूं। ये कोई बयान नहीं है। जिक्र आले मोहम्मद को अज़मत दे, उसको ज़ीनत दें आप लोग। पाक मौला मोहम्मद और आले मोहम्मद उस ज़ीनत की तरफ हमें लेके जाए। मुझे माफ कीजिएगा, बहुत वक्त ले रहा हूं आपका, लेकिन ये तमाम खुद एहतसाबी की चीजें आम दिनों में आप पकड़े नहीं जाते, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इन मजालत से हर तरह का फायदा लें, खुद एहतसाबी का भी, रूहानी भी, मादी भी, नफ्सी भी। आखिरी जुमले और आपकी जहमत तमाम। वलायते तकवीनिया और वलायते तशरीहिया के ये मालिक भी हैं, मुख्तार भी हैं, शाहिद भी हैं।
आप वलायत तकवीनिया की बात करते हैं, ये तो ज़ात इलाही के शाहद हैं, तो आए सबाब पढ़े। ये कहते हैं तुझे जानने के लिए हमें वसीले की भी जरूरत नहीं है, हम तुझको तुझी से चाहते हैं, हम तुझको तुझी से मानते हैं, हमें मारिफत तेरी जरिए से ही है, कोई वसीला नहीं है हमारे पास। पहुंच रही है दोस्तों, यहाँ एक वाकया सुनाऊं आपका नौजवानों के लिए, ताकि वलायत तकवीनिया के तमाम अंदाज आपको समझ आ जाए, ताकि अगली मजलिस में मैं कुछ कहने के काबिल हो सकूं। आदम से ईसा तक, मेरी खुद एहतसाबी के जुमले अगर आपको कोई ठेस पहुंचाए तो महसूस ना कीजिएगा, ये मैं आपके किरदार और आपके मुस्तकबिल की नवीद के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये मिंबर जिम्मेदारी का मिंबर है। आखिरी जुमले, आदम से ईसा तक जितने अंबिया हैं वो तमाम मोजज़ों में मादे को इस्तेमाल करते थे। मैं आसान कर दे मेरे मौला, मेरी जुबान को शाही फरमा, मैं मोमिनीन तक हक सच पहचान सकूं। मिसाल के तौर पर ईसा परिंदा बनाते थे कि बोला, उसमें मादे की कौन कौन सी अशिया है? पहली शय है पानी, फिर है मिट्टी, फिर है वो हाथ जिससे वो गूंदते थे। मुझे यहां रोक दें, गर्दान बहुत लंबी हो जाएगी, फिर वो जो रोटी खाते हैं वो फसलों तक, बीज तक बात जाएगी ना, पहले यहीं तक ही रह जाए। पहुंच रही है दोस्तों आप तक बात? मादा मौल है, वो आया तो मान लिया गया ये सच्चा है। कल भी बात हो रही थी ऐसा मूसा की, यानी मिट्टी और पानी नामी शय ना हो तो परिंदा नामी शय नहीं बनती। पानी नामी शय होगी, मिट्टी नामी शय होगी, फिर उसको आप अपनी केमिस्ट्री में ढालेंगे, फिर वो कुछ पढ़ते थे। वो भी वक्त नहीं है कि अंबिया क्या पढ़ा करते थे, परिंदा ऊपर टूट जाता था। मादा शामिल उनकी वलायत तकवीनिया के ज़हूर में, वो कज़ा व क़दर के मालिक बने हुए हैं, लेकिन मादे के मदद के बगैर नहीं। मादा शामिल होगा, मिट्टी होगी, पानी होगा तो परिंदा होगा। कुरान सरों पर रख के बिठाए 8वें बादशाह ने उस दरबार में जब एक तालीम था जिसमें शेर बना था, जब उसको कहा इधर आओ, सर पर कुरान रख के बताओ किस शय की इन्वॉल्वमेंट थी, किस मादे का दखल था, कौन सा मादा था वहां, क्या शेर था वहां? कोई शेर नहीं था। अब जुमले की कदर करना, वलायत तकवीनिया के वही मालिक हो सकते हैं जो के नए वजूद को मादे के अदम दस्तयाबी के बावजूद खल्क कर दे। उसे कहते हैं वलायत तकवीनिया के मालिक। फिर इनकी नालायन का तवाफ करती है कज़ा भी, कद्र भी। फिर ये जुमले जुमले रह जाते हैं, कहीं अली की एक नालायन को कद्र चूमती है, किसी दूसरी नालायन को कज़ा चूमती है, और फिर अली कज़ा कदर से पूछ के नहीं चलते, सुबह कज़ा और कदर पूछती है, मौला मशरिक को जाओ कि मगरिब को जाओ। मेरी बात पहुंच गई है? सलामत रहें आप। मेरा ख्याल है कुछ तमहीदी चीजें ज़हन आलिया तक मुंतकिल हो गई होंगी। मेरे मौला आपको सलामत रखे और हमें अहले बैत अतहार की वलायत तशरीहा पर भी ईमान रखने की तौफीक दे, और वलायत तकवीनिया जिस पर जो मालिक के दिए हुए अलूम है उस पर मजीद गुफ्तगू भी होगी। ये करबला का फैज़ है कि आज हम यहाँ बैठे हैं। आज 2 मुहर्रम हो गई, मौला का काफिला करबला पहुंच गया। लेकिन आशूर से एक सवाल करो कि तमहीदे करबला कौन है? ये तो मजमूने करबला है ना, तमहीदे करबला कौन है? आपकी लाहौर वाली दीदी है ना, जाते हैं ज़ियारत के लिए, अदादार और कुछ सहन तो बनाए ना, मैं मसाइल शुरू करूं। लाहौर वाली दीदी है ना, इस हस्ती ने तमहीदे करबला का किरदार अदा किया। पहले शोहर दिया नालायन हुसैन पर, मकसद हुसैन पर, नुसरत हुसैन पर,
साथ 2 बच्चे दिए। और अज़ादारों मसाइब में तो वही 1400 साल से सारी दिक्कत है ना, हम बदल नहीं सकते, हम क्या करें। लेकिन मौला ये आपका मोजज़ा है कि फज़ाइल तो कुछ नया आप अता फरमा देते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी पर आज तमाम मोमिनीन कायनात में आंसू बहा रहे हैं। मौला बीमारे करबला का फरमान सुनाओ मसाइब शुरू करने से पहले। मौला फरमाते हैं गमे हुसैन ऐसी हरारत है जो हमारे किसी मोमिन के दिल से पूरी जिंदगी कभी भी बाहर नहीं निकल सकती। ये अयाम ऐसे हैं, अपने आप को नुसरते इमाम ज़माना की वलायत में रखा करें। आपका चलना उठना जाहिर करे कि आप उस मौला के मानने वाले हैं जिनकी तस्वीर 10 मुहर्रम को टूटने वाली है। कहीं अली अकबर को बच्ची लगेगी, कहीं 3 बार अली असगर शहीद होगा, कहीं जनाब उम्मे रुबाब की गोद उजड़ेगी। अज़ादारों मुझे 2 जुमले कहने की इजाजत दो। तमहीदे करबला कौन है? ये पाक बीबी। शर्म का आगे ना रोया करो। 1000 बार ये जुमले हैं, ये सब आपको रुलाने के लिए नहीं है, इस मेंबर की कसम है। आपके इमाम शशम की मजलिस थी ना, तो अबू बसीर रो रहे थे। मौला कहते अबू बसीर तुम रोते क्यों नहीं हो? कहा मौला मैं रो तो रहा हूँ, ये मेरा रुमाल देखे जी रहा है। अपने इमाम का जुमला सुनोगे, ये आप पर छोड़ा अपने इमाम के जुमले का इस्तेमाल कैसे करोगे? इमाम कहते हैं इस तरह मत रोया करो, इस तरह रोया करो जिस तरह मेरी दादी ज़हरा जन्नत में रोती है। इस तरह रोया करो क्योंकि यहाँ पर फज़ाइल अहले बैत सुनने नहीं आती पाक बीबियां, वो इस मसाइल इस मान से आती हैं कि यहाँ कोई मौला हुसैन, मौला अली अकबर, मौला अब्बास को कोई रोने वाला है। अज़ादारों इसको कीमती समझा करें। जब 9 ज़िलहज आई ना अज़ादारों, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला चला है। ये काफिला सब्र रज़ा जब मकाम सलावत पहुंचा, महफल की तरतीब ऐसी थी कि मलकाए आलमीन इस अंदाज से सफर कर रही थी मदीने से लेकर करबला तक। मलकाए आलमीन इस तरह सफर कर रही थी, आपने सुन लिया, शायद मैं कह भी दूं, लेकिन जो रोने के लिए आए हैं वो जुमले को बर्दाश्त जरूर करेंगे। दोस्तों मलकाए आलमीन की तरतीब इस तरह थी महमल में कि उन्हें वालिए करबला का चेहरा हर लम्हे सामने नजर आता रहे, लेकिन 9 ज़िलहज को वजहुल्लाह वहां मौजूद नहीं थे। मलकाए आलमीन ने कहा अब्बास मेरा हुसैन मेरे सामने नहीं है। मौला अब्बास ने वालिए करबला के नक्शे पा को ढूंढते ढूंढते जब देखा कि ज़ाते कर्मे इलाही बैठी रो रही है, मौला अब्बास कहते हैं मौला अब्बास के बाजू कट जाए उसके बाद तो आपका रोना समझ आता है, ये मेरे होते हुए आप क्यों रो रहे हैं? कहा अब्बास इधर आओ, आज 9 ज़िलहज आए, तमहीदे करबला शुरू हो गई, जनाबे रुकैया की कुर्बानियां आ गई, जनाबे मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी आ गई। अज़ादारों अब मैं जाकिर नहीं हूं कि मैं जुमले बदल के कह सकूं। अपने दिल में जो कब्र हुसैन है उसकी मट्टी थाम के मजलिस के मसाइल सुनो। मौला ने जब 2 उंगलियों में मंजर दिखाया, मंजर क्या था? एक दारुल अमारा की छत है, उस छत पर मुस्लिम बिन अकील का सर है, एक शक्की मलाओं में तलवार मारी। अज़ादारों अब मक्तल जो साहबे मक्तल है वो जुमला कहता है कि मौला अब्बास कहते हैं ये मेरी दादी ज़हरा पहलू पे हाथ है, कूफे वालों को कहती है ना मारो, ये मेरे हुसैन का सफीर है, मेरे हुसैन के सफीर को मत मारो। अज़ादारों मुझे माफ कर दो मैं 2 मिनट ज़हमत आपकी और लूंगा। यहाँ तक ही पाक बीबी की कुर्बानी नहीं रही अज़ादारों, फिर 2 बेटे शहीद हुए। अब मुझसे पूछो और कौन सी कुर्बानी है? अज़ादारों जब हर तरफ से शबे आशूर शामे गरीबा आ गई, हम शहीद अपने मस्कने जन्नत में पहुंच गया, तो शामे गरीबा के वक्त जब खैमों को आग लगी, जनाब किबला आरिफ हुसैन बख्तियारा किबला लिखते हैं कि हर तरफ से आग लगी, एक तरफ से आग नहीं लगी। अब मुझे बताओ तमाम बीबियों की सरदार वो है जिसने अब्बास के सहारे मदीना छोड़ा, छोटे छोटे यतीम बच्चों को लेके बाहर ले आए। जनाब रुकैया ने कहा मेरी बच्चियां कहाँ है? एक आतिका है, एक अतीका है। आखिरी जुमले है अज़ादारों, अब्बास बनकर अली बनकर जनाब मलकाए आलमीन खैमे की तरफ गई, सामने देखा जनाब रुकैया की बेटियों की इस तरह लाशें थी जैसे हसने मुश्तबा के कासिम की लाश। एक जुमला सुन लो अज़ादारों, एक जुमला सुन लो। जनाब ज़ैनब ने कहा ऐ हुसैन तेरे पास कासिम के टुकड़ों
कौमल ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। या वारिस ज़माना, मेरे मौला इस मजलिस पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। या वारिस ज़माना, इस मजलिस पाक में जो गिरिया हुआ मेरे मौला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, ये तमाम मोमिनीन को बड़ी जिंदगी अता फरमा। डॉक्टर अफजाल साहब, उनके बच्चे, अहले खाना, ये जहाँ मजलिस हो रही है मेरे मौला, इस इनेकाद में जितने भी अफराद शरीक हैं, पाक मौला उन सबको बड़ी जिंदगी अता फरमा, उनके रिस्क में इजाफा फरमा, जो बीमार है शिफाए कामिला अता फरमा। मेरे मौला मेरे सामने जितने अफराद बैठे हैं, जो नौजवान हैं मेरे मौला, पूरा अशोक दौर है, हर शख्स मुश्किल में है, सबकी मुश्किल कुशाई फरमा। इस मसाइब का हथियार है हमारे पास, हम आजिज बेबस लाचार लोग हैं मेरे मौला, हम सबकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। जो बेरोजगार हैं उनको बाइज्जत रोजगार अता फरमा। जो बे औलाद हैं मेरे मौला, शहजादा असगर अलैहिस्सलाम का वास्ता मेरे मौला, जनाब में रुबाब की गोद का वास्ता मेरे मौला, बे औलाद मोमिनीन को औलाद नरीन अता फरमा। मेरे मौला हमें तमाम मोमिनीन को इमाम ज़माना के असल शिया बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला मेरे सामने जितने लोग बैठे हैं, नदीम भाई, शेर साहब, सफदर साहब, मेरे मौला इन सबको, खानदान को, इन मोमिनीन को मेरे मौला सबको जिंदगी फरमा। जिनके नाम मुझे नहीं आते मेरे मौला, आप शजरों से सुलगों से वाकिफ हैं, ये मेरे सामने रौनक के चेहरे हैं, जीनत मेरे मौला, इस मजलिस के सदके में मेरे तमाम जो बुजुर्ग हैं, जो मेरे मोहतरम मोमिन हैं, नौजवान हैं, मेरी माएँ बहनें जो तशरीफ फरमा हैं मेरे मौला, इन हाथों के उठे हुओं की हालत देख लो। हम जाहिल हैं, हम बेबस हैं, हम लाचार हैं, हमारे पास अहले बैत के वसीले के अलावा कोई वसीला नहीं है। और मेरे मौला इसी वसीले का वास्ता हमारे पाकिस्तान में उलमा, ज़ाकिरीन, मोमिनीन, अज़ादार, मातमी, नोहा खान, इन सब की हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। मेरे मौला हम सबको अहले बैत का सच्चा हुक्मदार बनने की तौफीक अता फरमा। और मालिक हमारी आखिरी दुआ, सबसे बड़ी दुआ, अपना ज़हूर जल्द फरमाए और हमें अपनी पाक सिपा में शुमार फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद।